Hello बच्चों, let's read the question. The question says let f1 and f2 are the foci of the hyperbola x square upon 16 minus y square upon 9 is equal to 1 and f3 comma f4 are the foci of its conjugate hyperbola. Then if EH and EC are their eccentricities respectively, then the statement which holds true is option A, their equations of the asymptotes are different. Option B, EH is greater than EC. Option C, area of the quadrilateral formed by their foci is 50 square units. Option D, their auxiliary circles will have the same equation. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के लिए देखो क्या की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है. की कंसेप्ट इज अगर हाइपरबोला की हमारे पास इक्वेशन क्या हो, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. एंड इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला हम कैसे लिखेंगे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला तो क्या होगी, देखो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन ये होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1. और इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. एंड सेकेंड थिंग, हाइपरबोला की ये तो हो गई इसेंट्रिसिटी की बात. अब बात करते हैं फोकाई की. तो हाइपरबोला के लिए फोकाई का क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. और बात करें कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए फोकाई का फॉर्मूला क्या होगा, 0 कॉमा प्लस माइनस बीई. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन. हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. ठीक है, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब कंपेयर करें तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 4 और बी की वैल्यू कितनी आ रही है 9. तो हम एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं हाइपरबोला की, EH इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाले फॉर्मूला से. तो हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16 अंडर रूट 25 अपॉन 16. ये कितनी आ गई, EH की वैल्यू 5/4. तो हाइपरबोला के लिए फोकाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 था. तो प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या थी, देखो ए की वैल्यू थी हमारे पास 4 प्लस माइनस 4 और ई की वैल्यू कितनी आई 5/4 कॉमा 0. तो फोकाई हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 5,0. अब बात करते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी की. ई सी एच की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये आएगी अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9. तो ये आ जाएगा अंडर रूट 25 अपॉन 9 5/3. ये ई सी एच की वैल्यू आ गई. और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए फोकाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3 और ई की वैल्यू हमारे पास क्या आई 5/3. तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए फोकाई क्या आ गई 0 कॉमा प्लस माइनस 5. नाउ अब हमें क्या करना है, देखो ऑप्शंस में एक बार जाके चेक करते हैं. तो ऑप्शन ए क्या है, देयर इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स आर डिफरेंट. तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि हाइपरबोला प्लस इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज इक्वल टू 2 इंटू पेयर ऑफ एसिम्टोट्स. दैट मीन्स एसिम्टोट्स हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए एक से ही होंगे, इसलिए ए ऑप्शन नॉट करेक्ट. अब आ जाते हैं ऑप्शन बी पे. देखो ऑप्शन बी हमें क्या कह रहा है, ऑप्शन बी में हमें गिवन है EH इज ग्रेटर देन EC, EH इज ग्रेटर देन EC. बट हमारे पास EH की वैल्यू कितनी आ रही है 5/4 और EC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 5/3. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि EC ग्रेटर देन EH है, ना कि EH ग्रेटर देन EC. तो ऑप्शन बी भी यहाँ से क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. अब आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी पर. ऑप्शन सी, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय देयर फोकाई इज 50 यूनिट. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए डैश प्लस बी डैश या 2 इंटू ए प्लस बी. ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 9 यानी 2 इंटू 25.
ये हो गया 50 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शंस में देखते हैं क्या 50 स्क्वायर यूनिट्स है, यस। और अब ऑप्शन डी, द ऑक्सिलरी सर्कल्स विल हैव द सेम इक्वेशन। तो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इन दोनों के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट आएगी, क्योंकि हाइपरबोला के लिए तो होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ टिक कर देते हैं ऑप्शन सी को। So option C is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.